आज हम इतनी चुप्पी क्यों साध गए हैं? क्या हमें डर है कि सच बोलने से मन छिन जाएगा या सम्मान कम हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, बिश्नोई समाज के अंदर गुरु जम्बेश्वर भगवान की अवहेलना लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अब मैं आपको एक वाक्य बताना जा रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में हमारे बड़े ही पूज्य एक संत राजेंद्रानंद जी का स्वर्गवास को हो गया। तो दोस्तों, उनके स्वर्गवास होने के बाद एक श्रद्धांजलि के लिए एक सभा है वो आयोजित की गई। तो दोस्तों, श्रद्धांजलि सभा में संत राजेंद्र जी को याद किया जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए गौ सेवा और त्याग का जीवन जिया। लेकिन जब उनकी तस्वीर के साथ गुरु जम्बेश्वर जी की तस्वीर बराबर में रख दी गई, तब यह केवल असंवेदनशीलता नहीं बल्कि गुरु की अवमानना बन गई है। यह घटना केवल एक गलती नहीं है, बल्कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की गरिमा पर सीधा आघात है। दोस्तों, गुरु जम्बेश्वर जी सिर्फ एक संत नहीं बल्कि हमारे समाज के आधार, हमारी आत्मा, हमारे जीवन के शाश्वत सत्य हैं। उनके सिद्धांतों के बिना संत का अस्तित्व ही अधूरा है, और ऐसे में उनकी तस्वीर को किसी संत की तस्वीर के बराबर रखना गुरु और शिष्य की मर्यादा को मिटा देना है। और विडंबना भी देखिए, वहां मौजूद बड़े बड़े संत, उपदेशक और समाज के कर्णधार कहे जाने वाले, जिन्होंने जिंदगी भर गुरु की महिमा का गुणगान किया है, सब के सब चुप है। किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने नहीं कहा कि गुरु की महिमा सबसे ऊपर है और रहेगी। क्या यह वही समाज है जिसने कभी गुरु की इज्जत के लिए जान तक न्यौछावर कर दी थी? आज हम इतनी चुप्पी क्यों साध गए हैं? क्या हमें डर है कि सच बोलने से मन छिन जाएगा या सम्मान कम हो जाएगा? गुरु जम्बेश्वर जी की महिमा का अपमान केवल एक फोटो की गलत जगह रखने से नहीं होता है। यह अपमान तब भी होता है जब हम चुप रहते हैं, जब हम सच को सच कहने का साहस नहीं करते हैं। दोस्तों, गुरु की महिमा या गुरु की गरिमा शब्दों से नहीं, कर्मों से बचाई जाती है, और आज उसी गरिमा की रक्षा करने में हम सब के सब असफल रहे हैं। दोस्तों, बात यहां आके खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि ये जो फोटो के हिसाब से जो ये गुरु जम्बेश्वर की अवमानना हो रही है ना, अवहेलना हो रही है ना, ये आज से अभी से नहीं है। बहुत ऐसी घटनाएं पहले आ चुकी है कि एक फ्रेम में एक साइड में किसी संत की और दूसरे साइड में गुरुदेव की फोटो लगाने के प्रचलन काफी पहले से है। उसके बाद कथाएं देख लें, जब भी कोई कथा हो रही होती है तो जो आसन है वो ऊपर लगा दिया जाता है और गुरु की फोटो नीचे रख दी जाती है। दोस्तों, साधु संत कथा करते हैं, डॉक्टर, आचार्य और पता नहीं कितनी कितनी डिग्री धारक जो हमारे समाज में विद्वान संत भी हैं। लेकिन दोस्तों, उस वक्त बड़ा मन में बोध होता है कि ये साधु संत क्या कर रहे हैं। हमारे गुरु की फोटो जिसका लेवल सबसे ऊपर होना चाहिए, हमारे समाज में गुरु जाम्बो जी है वो सर्वोपरि हैं, ना उनके बराबर कोई है और ना आने वाले टाइम में कोई होगा। लेकिन फिर भी उनकी जो फोटो है वो या तो बराबर रख दी जाती है, या नीचे रख दी जाती है, या कहीं रख दी जाती है। दोस्तों, बिश्नोई समाज ऐसा होने क्यों दे रहा है? सबसे पहले तो ये है एक सवाल। दोस्तों, अगर किसी दूसरे धर्म में ऐसा हो रहा होता ना, तो वो लोग आज तक जो ऐसी अवमानना करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले लिए होते। और सिख समाज में तो अब तक वो जैसे कहते हैं ना सौदा लगाना, तो वो सौदा लगा दिए होते। लेकिन बिश्नोई समाज चुप है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
हालांकि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे पे भी कमेंट आएंगे जी कि ये तो ऐसे कर रहा है जी, ये तो ये कर रहा है, फलाना बकवास कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें बोलेंगे। लेकिन गुरु जम्बू जी की फोटो को और बराबर रख के, मैं ये नहीं कह रहा कि संत की जो है उनकी अ, हम मान सम्मान ना करें, बिल्कुल करें। राजेंद्र आनंद जी बहुत ही एक हमारे समाज में उच्च स्थान रखने वाले संत थे, लेकिन उनकी शिक्षाओं पर चलने की जरूरत है, ना कि उन्हें गुरु जम्बेश्वर जी के बराबर में स्थान दे दिया जाए। वो भी गुरु जम्बेश्वर के अनुयायी थे। अगर वो भी ऊपर बैठे हैं, वो भी अगर हमें देख रहे होंगे तो वो भी पीड़ा में होंगे कि ये सब क्या कर रहे हैं। दोस्तों एक बात बहुत छोटी सी है, लेकिन छोटी सी बात है। ये इस तरह करने से या बात करने से या हम लोग इस पे आवाज नहीं उठाएंगे ना, तब तक ये बात छोटी ही रहेगी। और ये पर्सनल कोई आज का नहीं है, बहुत बार इस पे सवाल भी उठ चुके हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। तो पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं समाज के साथ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, अगर हवन यज्ञ या आरती कर रहे होते हैं तो कोई श्रद्धालुगण से जो थाली है आरती की, वो अगर मतलब राइट से लेफ्ट को पकड़ाना होता है, अगर वो किसी ने ऐसे मुड़ के पीछे पकड़ा दिए तो बहुत हंगामा हो जाता है। अरे अरे ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं हो सकती, थाली हमेशा ऐसे घूमेगी, उसके ऊपर विवाद हो जाता है। लेकिन गुरु जी की फोटो वो कहीं रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कहीं पड़ी रहे, उसके ऊपर कोई बोलेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्या बिश्नोई समाज ने आंखें मूंद रखी है? दोस्तों समाज को सोचना होगा कि आगे की पीढ़ी है, उसको हम कौन सा संदेश दे रहे हैं? कि गुरु केवल एक तस्वीर बनकर रह गए हैं, या वे अब भी हमारे दिल और आत्मा में सर्वोच्च स्थान रखते हैं? क्या ये सम्मान है? ये सम्मान है? ये तो खुली अवहेलना है दोस्तों। जिन गुरु जम्बेश्वर जी को बिश्नोई समाज में ईश्वर स्वरूप मानता है, जिनके सिद्धांतों पर यह पूरा समाज टिका हुआ है, उनकी तस्वीर को एक श्रद्धांजलि पोस्टर में किसी संत की तस्वीर के साथ बराबर रख देना, क्या यह मर्यादा का पालन है या संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है? वहां पर मौजूद बड़े बड़े संत कि किसी की जुबान नहीं खुली है, बोले नहीं है। शायद अब गुरु की इज्जत भी कार्यक्रम की शोभा और फोटो की सेटिंग के हिसाब से तय होने लगेगी। क्या हम इतने अंधे हो गए कि गुरु और संत में अंतर ही भूल गए? गुरु जम्बो जी तो वह ज्योति है जिनसे संतों को संतत्व मिलता है, और आज उन्हीं की तस्वीर को कार्यक्रम में दिखावेबाजी में ऐसे रखा गया है जिससे कोई सामान्य चेहरा हो। यह सिर्फ एक भूल नहीं है, यह अवहेलना है, और यह अवहेलना पूरे समाज के माथे पर एक दाग की तरह है। जहां गुरु की महिमा का मोल ना समझा जाए, वहां प्रवचन और मंच और भीड़ सब केवल दिखावा रह जाती है। अब सवाल ये कि क्या भविष्य में ऐसे अपमान पर समाज चुप रहेगा, या फिर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा, या कोई खड़ा होकर कहेगा कि गुरु की गरिमा के साथ अब समझौता नहीं होगा। दोस्तों मुझे गालियां अब इसमें भी आएंगी, अगर मैंने गुरु जी की फोटो की अगर बात की है, भी उसको कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए, तो मैं तो बहुत अज्ञानी आदमी हूँ। अगर मुझे इतनी छोटी सी बात समझ में आ रही है, तो ये संत महात्मा ये तो बड़े विद्वान है, ये ऐसे भूल कैसे जाते हैं जब कथा की बात होती है या कोई इस तरह का सभा होती है उसके अंदर? लेकिन जी नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस तरह जो चाहे करता जाए, करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर आज हमने इस पर कदम नहीं उठाया
तो आने वाले टाइम में गुरु जी की तस्वीर बिल्कुल खत्म हो जाएगी और एक नया ही कुछ समाज के अंदर कोई रीति रिवाज या ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी की क्या राय, आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि मैंने तो ये काफी साधु संतों के साथ इसकी जो मैंने चर्चा भी की, विद्वान लोगों से इस के ऊपर बात भी की, उन्होंने ये बात कहा कि ये बिल्कुल ही गलत है। अब आप ही बताइए, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या गुरु जुम्बेश्वर जी के समकक्ष कोई हो सकते हैं हमारे समाज में? जी नहीं, मेरा मानना है नहीं। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ ही नमस्कार, नमन, प्रणाम, राम राम।